नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको पता चल ही गई होगी। रिसेंटली एक्चुअली क्या हुआ है कि स्वीडन और फ़िनलैंड इनको नेटो ने इनवाइट किया है जॉइन करने के लिए। कुछ ही समय पहले, कुछ महीने पहले आपको याद होगा 1-2 महीने पहले इन्होंने एप्लीकेशन दिया था नाटो को जॉइन करने का, लेकिन उस वक़्त इन्होंने ये डिसीज़न नहीं दिया था नेटो ने कि ये इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है, नेटो ने इनको इनवाइट किया है कि आप आइए नेटो का पार्ट बनिए। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इस पे रशिया ने क्या रिएक्शन दिया है, पुतिन का क्या रिएक्शन है। तो रशिया तो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ है और उसने अ, वार्निंग तक दे दी है। पुतिन कंडेम्स नेटोज़ इंपीरियल एम्बिशंस, वार्न्स फिनलैंड एंड स्वीडन। ये अल जज़ीरा का आर्टिकल है जैसा कि आप देख रहे हैं, और रशिया ने ये साफ बोल दिया है कि रशिया विल रिस्पॉन्ड इफ नाटो सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन फिनलैंड एंड स्वीडन। तो अगर रशिया के बॉर्डर्स पर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो रशिया बिल्कुल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब ये आप मैप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, तो ये जो ग्रे वाला पार्ट है ये सारे जो कंट्रीज हैं ये नेटो का हिस्सा है। अब यहाँ आप देखेंगे कि स्वीडन के पीछे जो नॉर्वे है वो भी नेटो का हिस्सा है, और फ़िनलैंड के लगभग आसपास के जो देश हैं ये भी और डेनमार्क भी, ये भी नेटो का हिस्सा है। अब यूक्रेन हिस्सा बनने वाला था। यूक्रेन को एक्चुअली अमेरिका ने काफ़ी उकसाया था कि आप देखिए रशिया आपके ऊपर हमला कर देगा, आप नेटो का पार्ट बन जाइए, और रशिया ये कह रहा था कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब यूक्रेन ने अप्लाई करने की बात की नेटो की मेंबरशिप के लिए, उसके बाद ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। और जो स्वीडन और फ़िनलैंड जो बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए थे दोनों देश कि भई हमें ऐसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब उन्होंने यूक्रेन का हाल देखा और जो अभी करंट सिचुएशन है वहाँ की, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रशिया ने इतने अटैक कर दिए हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब डिज़ास्टर मचा दिया है कि उसकी वजह से अब स्वीडन और फ़िनलैंड का जो डर है वो लाज़मी है। उनको डर लग रहा है और इसी वजह से उन्होंने अप्लाई किया था, और अब उनकी जो मेंबरशिप है वो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि एक्सेप्ट हो गई है, अब वो पार्ट बन भी जाएँगे। तो नेटो में अभी करंटली 30 कंट्रीज़ हैं। अब स्वीडन और फ़िनलैंड के जॉइन करने के बाद ये 32 कंट्रीज़ हो जाएँगी। अब नेटो का एक रूल है कि यहाँ पर जो भी किसी भी नई कंट्री को अगर ऐड करना होता है तो जो ऑलरेडी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वोटिंग करती हैं। अगर उनमें से एक भी इसके अगेंस्ट होगा इस कंट्री के, तो वो हिस्सा नहीं बन पाएँगे। यहाँ एक्चुअली मेजॉरिटी से फैसला नहीं होता, यहाँ सबकी सम्मति से फैसला होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जीएसटी काउंसिल है, आपको पता होगा। जीएसटी में जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है तो हर स्टेट्स के लोग जब आते हैं तो वो सर्वसम्मति से फैसला किया जाता है। जैसे कुछ लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई पेट्रोल को, डीजल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाया जाता। सरकार लाना चाहती है लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं वो अग्री नहीं होते, इस वजह से नहीं आ पाते। तो उसी ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, हालांकि जीएसटी का और इस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ताकि आपको क्लियर हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टर्की ने अपनी टाँग अड़ा दी। टर्की ने कह दिया कि नहीं भई, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो स्वीडन और फ़िनलैंड कंट्रीज़ हैं ये कुर्दिश ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और जिन्होंने टर्की को तोड़ने की कोशिशें की हैं, टर्की पर अटैक करने की कोशिश की हैं काफ़ी बार, उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल जो है अप्रूव नहीं करूँगा। अब यहाँ पर एंट्री होती है जो बाइडेन की। जो बाइडेन ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो स्वीडन को और फ़िनलैंड को कांग्रेचुलेट किया अपने ट्वीट पर। ये आप देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन टू फ़िनलैंड, स्वीडन and Turkey on signing a trilateral memorandum, a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our alliance and bolster our collective security and a great way to begin the summit. अब ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ है ये क्यों हुआ है, इन्होंने टर्की को कन्विंस कर लिया है कि भाई देखो, ये जो स्वीडन और फिनलैंड है आपको इनसे प्रॉब्लम है, और इनके भाई ये कुर्दिश ग्रुप को सपोर्ट करते थे, तो ये लोग उनको ऑफिशियली जो है टेररिस्ट घोषित कर देंगे उन देशों को। टेररिज्म को बढ़ाने वाला जो है वो घोषित कर देंगे, स्टेट ऑफ स्पॉन्सर टेररिज्म जिसे आप कह सकते हैं, वो घोषित कर देंगे। आप इनको मतलब वीटो दे दो, आप इनको अलाउ कर दो। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया टर्की का कि भाई वो जो चाहता था उसने उन कर्डिश कंट्रीज को एज अ स्टेट ऑफ स्पॉन्सर टेररिज्म करवा दिया, घोषित इनके द्वारा। अब इनको करना पड़ेगा, मजबूरी है स्वीडन की और फिनलैंड की, क्योंकि उनको नेटो का पार्ट बनना है। और दूसरा यहाँ पर बाइडेन ने एक और आप कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक चला। बाइडेन ने टर्की को F-16 जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑफर कर दिए कि भैया हम आपको ये भी देंगे। अब जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्डोगन, इनके पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे, क्योंकि इन्हें पता था कि भई अगर मैंने ये 2 जो मतलब सपोर्ट मेरे को मिल रहे हैं यूएस की तरफ से, अगर मैंने
इनको ठुकरा दिया, तो बाइडेन इतने पावरफुल हैं कि भई वो फिर वहाँ पर तख्ता-पलट भी हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्योंकि लेफ्ट विंग हर कंट्रीज़ में ये आपने देखा ही होगा कि जब ट्रम्प पावर से बाहर गए थे और बाइडेन पावर में आए थे, उस वक़्त यूएस में सोशल मीडिया ने और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं, उन्होंने कितना बड़ा एक पूरा तरीके से ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया था जैसे ट्रम्प पता नहीं कितने ज़्यादा खतरनाक हैं यूएस के लिए और उनको पावर से बाहर करवा दिया। माइंड मैनिपुलेट करके कह लीजिए आप या अपनी पावर का, अपनी मनी का इस्तेमाल करके अपने लोगों को इम्प्लांट करके वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इनको पता था कि अगर मैंने सीधे रास्ते से नहीं बात मानी तो फिर वो रास्ता मतलब उँगली टेढ़ी कर देंगे और हो सकता है कि मेरी सरकार ही गिर जाए। तो जो नई सरकार बनेगी उसके साथ वो समझौता कर लेंगे, तो इट इज़ बेटर कि मैं मान जाऊँ। लेकिन अब आज जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, तो आज की डेट में ये आर्टिकल आप देख रहे हैं एनडीटीवी का। इन्होंने ये बोला है कि मैं अगर ज़रा-सी भी इन्होंने क्लियर वार्निंग दे दी है, ब्लंट वार्निंग दे दी है कि अगर स्वीडन और जो फ़िनलैंड है, उन्होंने ज़रा-सी भी मतलब ऐसा सोचा कि वो उस जो डील इनके बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है, उसको कैंसल कर देंगे या कुछ भी हरकत करने की कोशिश करेंगे, तो मैं फिर ब्लॉक कर दूँगा, इनकी एंट्री नाटो के अंदर। अब ये तो बात हो गई, अभी तो फ़िलहाल के लिए कन्विंस हो गए हैं और रशिया के लिए बहुत ही एक तरीके से बुरी बात कह लीजिए आप, जियोपॉलिटिक्स में अगर हम कहें तो, क्योंकि अगर वो जल्दी इस युद्ध को ख़त्म कर देते, अब देखिए फरवरी से चल रहा है, अब फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून भी ख़त्म हो गया, 4 महीने से ज़्यादा हो गए, तो जितना एक डायलॉग है ना मूवी का कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए, तो वही हो रहा है। अगर ये स्टार्टिंग में ही 1-2 महीने में अगर इस वॉर को एंड कर देते, तो शायद इनका खौफ बना रहता कि भई देखो, स्वीडन और फ़िनलैंड को लगता कि भई देखो, अगर हमने कोशिश करी जॉइन करने की तो हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा कर दें ये लोग, हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे कुछ। लेकिन अब ये चलता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे डर खत्म होता जा रहा है। वो कंट्रीज़ भी सोच रही हैं कि भई क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप अटैक करोगे, हम नेटो का पार्ट बन रहे हैं, फिर नेटो देखेगा तुम्हें। तो रशिया एक तरह से सब तरफ से घिरता जा रहा है। यूएस का जो प्लान था उनको घेरने का, वो काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। और आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि अब तो रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और ये जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि कुछ भी आप फिक्स नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी कोई भी एक कंट्री कोई नया मूव खेल सकती है, तो कोई भरोसा नहीं है कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो रशिया के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन धीरे धीरे बनती जा रही है, क्योंकि इस डील के साइन होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड के जो बॉर्डर फ्रंट होंगे, वहां पर नेटो की सेना तैनात हो जाएगी और फिर वही खतरा बनेगा जो यूक्रेन के टाइम पर रशिया को महसूस हुआ था और जिसकी वजह से यूक्रेन पर अटैक हुआ था। हालांकि यूक्रेन पार्ट नहीं बना था, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड बन जाएंगे। और कमाल की बात आप ये देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर कि जो जॉइन करना चाहता था वो नहीं बन पाया नेटो का पार्ट, यूक्रेन। बाकी कंट्रीज बनती जा रही हैं धीरे धीरे। अभी तो 2 देशों से शुरुआत हुई है, आगे पता नहीं और कितने देश जो है इसमें शामिल होंगे, क्योंकि नेटो का विस्तार होता जा रहा है। और अब इसको देखते हुए आप देखेंगे कि जापान ने इस चीज़ को बहुत सराहनीय कदम माना है। जापान हेल्स स्वीडन हिस्टोरिक डिसीजन टू जॉइन नाटो, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि कल को अगर चीन के साथ हमें कोई प्रॉब्लम होती है, चीन हम पे अटैक करता है या ताइवान पे या जापान पे, कोशिश करता है उसको अपने में मिलाने की, तो हो सकता है कि क्योंकि नेटो इतना बढ़ता जा रहा है, अब आगे तक चला गया है, तो हो सकता है हमारी भी कुछ हेल्प हो जाए, हम भी इन फ्यूचर उसका मेंबर बन जाएं, उसके पार्ट बन जाएं। और नॉर्थ कोरिया की चिंता बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया के जो ये प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये कहा है कि भाई यूएस, साउथ कोरिया और जापान मिलकर एक एशियन नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से यूएस और नेटो का विस्तार हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एशियन नेटो भी बन जाए। तो इस तरीके के बयान जो हैं और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं सबकी तरफ से। फिलहाल ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी आप लोगों के लिए कि जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूं जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, इंडिया में जो इश्यूज हो रहे हैं उनके साथ साथ, ताकि आपको करंट अफेयर्स के रूप में हर तरीके से आप अपडेटेड रहें। फिलहाल जो भी इस वीडियो के लिए आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, विचार हैं, या कोई भी आप आपकी थॉट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको कैसे बेहतर सर्विस दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।